किसी का पासपोर्ट टाइप रखा हुआ है यार। ये पत्थर की वजह से पूरी हिस्ट्री अनलॉक हुई है, सिर्फ एक पत्थर की वजह से। जिसकी तरफ अभी रश लगा हुआ है काफी। ना मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी भाई। भाई एक और चीज दिखी मुझे यार। काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और जल्दी जल्दी मुझे निकलना है, बाल वगैरह भी बनाने हैं। बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, पता नहीं एंट्रेंस मिलती है नहीं मिलती है। सारी चीजें आपसे रास्ते में बात करता हूँ या अभी तैयार होने के बाद बात करता हूँ। तो मिलता है आपको जल्दी जल्दी। यार ब्रिटिश म्यूजियम जाने का सोचा है मैंने आज, और पता नहीं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मैंने टिकट बुक कराई थी ऑनलाइन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन वीकेंड्स पे अगर टिकट बुक कराएं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको एंट्री मिलने में, वरना मुश्किल होता है जाने में क्योंकि बहुत रश हो जाता है। तो मैंने टिकट बुक करा ली थी, सारी चीज़ें सेट थी। मुझे सुबह उठना था, सुबह उठ के जाना था और टाइम से पहुँच के मैंने सोचा था मैं एंट्री ले लूँगा। लेकिन अब मैं इतना लेट हो चुका हूँ कि मुझे पहुँचते-पहुँचते तकरीबन 1 एंड हाफ आवर में लेट होऊँगा अपने टिकट टाइम से। तो पता नहीं वो लोग मुझे जाने देते हैं, नहीं देते हैं, रिक्वेस्ट करके देखूँगा। अगर जाने दिया तो ठीक है, और अगर नहीं जाने दिया तो ये क्लिप मेरे मोबाइल में ही दफ़न हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी निकलता हूँ, बहुत मुश्किलों से ये टाइम भी निकाला है बात करने का। तो बस निकलते हैं, आपसे मिलते हैं रास्ते में, बस में या ट्रेन भी तो स्ट्राइक हुई भी है, तो हमें बस से ही जाना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन 1 एंड हाफ लेट होऊँगा, तो बस जल्दी निकलते हैं, जल्दी आपसे वहाँ पे मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, बाकी बातें बाद में। यार मैं जैसे ही बस स्टॉप पे आया वैसे ही एक बस मेरे आँखों के सामने से निकल गई। अब 12 मिनट बाद बस है, तो वेट करते हैं 12 मिनट तक, फिर आपको अपडेट करते हैं बस में। अपडेट 0.0 समथिंग के पहली बस से उतर चुका हूँ और दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ अब, जो कि मुझे डायरेक्ट ब्रिटिश म्यूजियम लेके जाएगी। आसपास थोड़ी सी वॉक करनी होगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन अब वो डायरेक्ट मुझे ब्रिटिश म्यूजियम पे उतार देगी। ये अगर ट्रेन की स्ट्राइक ना होती ना यार, कितना सुकून से पहुँचना मैं, लेकिन आए दिन ट्रेन की स्ट्राइक हो जाती है। तो अभी बस जाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम, फिर आपसे वहीं पे मिलते हैं। यार वैसे आपस में भाई जो भाई बात है कि कितनी प्यारी सनलाइट के साथ कितना प्यारा लुक आ रहा है यार। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मिलते हैं यार, बस तो अभी टाइम है, हर जगह इंतजार करना पड़ रहा है। फाइनली आ चुका है ब्रिटिश म्यूजियम। अब देखते हैं जाके एंट्रेंस हमें मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि हमारा टाइम था 12:30 बजे का और अभी हो रहे हैं 1 नहीं 1:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मैं चलता चले जा रहा हूँ लाइन में पूरी और टिकट मेरा है एक्सपायर, मतलब 12:30 बजे का, तो उसके बाद एंट्रेंस का टिकट मुश्किल है। लेकिन उस टिकट पे लिखा हुआ था कि अगर आप लेट हुए तो हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बेस्ट अगर हुआ तो, वरना तो आपको जाना पड़ेगा। तो बोलेंगे यार ट्राई करो, कुछ करो, सो भी लेट उठा मैं। देखते हैं यार, काफी लंबी लाइन है यार, ये देखो। ये सारी खाने की जगह है, ये बिल्डिंग। मेरे ख्याल से K3G का डू नॉट सिट ऑन द स्टेप्स। माशाल्लाह, मतलब आप कहीं भी रूल तोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें बड़ी। टिकट निकाल लो अपना अगर तुम मांगा उन्होंने, वरना देखते हैं। भाई कुछ भी नहीं मांग रहे कोई है ही नहीं, बस ऐसी फालतू में टिकट बुक करा लो। भाई खूबसूरत है यार। दिस इज क्रेजी। काफी ब्यूटीफुल है, ये एंट्रेंस है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे रूम्स वगैरह देखने हैं, लेकिन मैप भी कहीं से मिलता है, तो हम मैप देखते हैं पहले, मैप कहाँ से मिलेगा। फाइनली हमें म्यूजियम मैप मिल गया। वैसे सामने ही था, मैंने देखा नहीं था अभी, तो मैं इसे थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर देखते हैं मुझे किस वाले डायरेक्शन में जाना है। यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो मैं इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ और बाकी खुद देखता हूँ, क्योंकि ऐसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या दिखाऊंगा। तो ये क्या है? The staff on a display are simple. Please ask a member of the staff or assistant if you would like to try or purchase. Did you see these scarves? Oh, nice. ये स्कार्फ आप खरीद भी सकते हैं, ये ऐसी होगा फिर। 200 पाउंड का स्कार्फ, 200 पाउंड का स्कार्फ। सही है यार, सही है। हमें प्रिटेंड करने हम भी अमीर है, बहुत ज्यादा। ओह, नथिंग, 200 पाउंड, वेरी चीप, वेरी चीप। ओह, आपका भाई। फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं आपको आगे जाके व्लॉग दिखाता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल है, ये हर म्यूजियम में जैसे होता है, हर म्यूजियम में तो नहीं, ये तो दुनिया से कलेक्ट किया गया है, मतलब चोरी का नहीं है, कलेक्ट किया गया है। तो फिर हम आपको आगे मिलके दिखाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, और जो मैं ख़ास तौर पे देखने आया हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है? फिर आपको मिलते हैं आज। भाई यार ये क्या हैरत की बात है, किसी ने टिकट विकेट कुछ नहीं पूछा, बस आओ मुँह उठा के आ जाओ। तो मैंने बुक क्यों कराई थी, और इतनी टेंशन लेके मैं सोच रहा था मैं नहीं आऊँ, बाद में जाऊँगा, टाइम निकल गया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं। चले चलते रूम नंबर 42 पे। This one is also interesting. Clocks and watches. The beginning of clock. ये मस्त चीज़ है, मतलब पूरा बता रहे। और यहाँ पे और भी घड़ियाँ वड़ियाँ पुरानी लगी हुई हैं, तो ये पढ़ते हैं पहले। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रूम है। अगर आपको घड़ियों का शौक है तो आपको बहुत मज़ा आएगा जानने में, कि मुझे शौक है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इस वाले रूम में। अब 1950s टू प्रेजेंट जो आपकी हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच, वो भी आपको दिखाता हूँ। यार जो आप हाथ में घड़ियाँ पहनते हो ना, उसके बारे में भी पूरा शुरू से दिया हुआ है कि मिड 1700 से कैसे स्टार्ट हुई थी। आप हाथ में जो घड़ियाँ लेके चलते थे, फिर हाथ में आपने चेन डाली, हाथ में आपने पहनना शुरू कर दिया। मैं आपको सब दिखाता हूँ ये। जैसे ये वॉचेस 500 ईस्वी मिड 1700s में ऐसे आप हाथ में लेके, सॉरी ये, तो ये आप 1700 में आपको ऐसी होती थी, 1754 में फिर ऐसे आ गया, और सारी आपको वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे 1840s तक ऐसी वॉच थी, फिर रिस्ट वॉचेस 1880s यहाँ से आया, फिर 1950s टू प्रेजेंट आज तक फिर ऐसी घड़ियाँ हैं। दिस वन इज इस्लामिक वर्ल्ड फाइनली। अब देख के मजा आएगा। ओह नाइस। They celebrated आयतल कुर्सी on the throne was Quran to मतलब ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है पूरी, माशाल्लाह। सामरा, मॉडर्न टाउन ऑफ सामरा 1920s। मिल गया मुझे यार, मतलब अब देखो, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था भाई। मैंने नेट पे सुना था कि एक पुराना अलम रखा हुआ है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। During a month of Muharram, Shia Muslim commemorated the death of member of the Prophet family, including his grandson Imam Hussein, who were martyred in Iraq at the Battle of Karbala in 680. The events in mark with the procession, gathering, and battle dispersed. The servants of Abbas Hussein, half brother, and the standard bearer who was struck by the enemy watch. ये कुरान रखा हुआ है, काफी पुराना ये
Muslim believe that the Quran is the word of God. बेशक and believe to the Prophet Muhammad 632 date of 20. Nice, beautiful. प्यारी हैंडराइटिंग लग रही है। ये दूसरा रूम है इस्लामिक वर्ल्ड का, रूम नंबर 43। इसमें पुराने ड्रेस वगैरह। भाई एक और चीज दिखी मुझे। मतलब भाई अभी मैं यहाँ पे तो मैं घूम ही रहा था और ये देखो एक और अलम, इसकी भी कहानी पढ़ते हैं। और ये जो आप अलम देख रहे हैं और ये जो बाउल देख रहे हैं, ये ईरान से 1500 सेंचुरी में यहाँ पे लाया गया हुआ है। ईरान का 1500 सेंचुरी का ये अलम है और ये 1700 सेंचुरी का ये बाउल है। ये बाउल एक हिस्ट्री इसमें जो लिखी हुई है जो बयान करता है, जो कि 1700 सेंचुरी में जब ईरान को एज ए शिया स्टेट डिक्लेयर किया गया था तो उस वक्त कल्चर एंड ये आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप था वहाँ पे। तो ये डेवलपमेंट पे ये बाउल जो है, इस पे जो हैंड राइटिंग हुई हुई है, जो कैलीग्राफी हुई हुई है, उससे नस्तैलिक स्क्रिप्ट कहते हैं। और नस्तैलिक स्क्रिप्ट में इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है और कोई कल्चर और सिर्फ आर्ट नहीं है, ये सिर्फ इसमें बयान किया गया है एज अ ब्लेसिंग के तौर पे, जो कि अकॉर्डिंग टू है 14 मासूमीन के। और 14 मासूमीन का यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, जो कि इंक्लूड करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा और 12 इमाम। हाँ तो भाई अब मैं मुस्लिम वर्ल्ड से बाहर निकल आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत बहुत खूबसूरत, जो कि मुझे देखना भी था ख़ास तौर पे ब्रिटिश म्यूज़ियम में। तो वो मैंने देख लिया और ख़ास तौर पे अलम जो मिला मुझे, उसकी जो हिस्ट्री मिली और वो जो बाउल जो था भाई, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग, एक गूज बम्स है वो जो आपकी पूरा लिखा हुआ है ना कि ये क्या ब्लेसिंग है, कहाँ से आए है, किस चीज़ में होता है, क्या मुस्लिम है और ईच एंड एवरीथिंग। और वो जो कुरान देखने को मिला, उसकी हैंड राइटिंग जो कुरान की थी, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिली, तो मैं देख के एकदम शॉक था। तो जो चीज़ें मैं दिखा सका और काफ़ी देर बाद मैंने रिकॉर्ड किया, उससे पहले बस मैं देख रहा था आखिर, यूँ मेरी आंखें बस स्टिल थी उस पर कि ये क्या है, कैसे पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे, कितना पुराना है, क्या क्या लिखा हुआ है उस पर, क्या कैलीग्राफी है, क्या हैंड राइटिंग है, किस तरीके से आर्ट हुआ है, क्या। बहुत खूबसूरत। तो अब बढ़ते हैं एशिया वाले के रूम की जानिब, जो कि रूम नंबर आई थिंक 33, या मैं एक और दफ़ा चेक करता हूँ। फिर एशिया वाले रूम में चलते हैं, वो देखते हैं फाइनली। और एक ये मनी वाला रूम है जिसमें आपको रूम नंबर 68, जिसमें आप सारी चीज़ें देखते हैं कहाँ द बिगनिंग ऑफ कॉइनेज 650 to 450 BC। नाइफ मनी ऑफ द वेरिंग स्टेट्स। हाँ तो भाई करेंसी के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। मतलब वहाँ से स्टार्ट है, जो कि पूरा आपको 650 450 BC से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न वाला है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग करेंसी वाला भी, ये भी सोचा नहीं था देखने का। लेकिन ये पूरा इजिप्ट वाला का रूम है, जहाँ पे इजिप्ट की सारी चीज़ें, मम्मीज वगैरह, ये आपने पुरानी फिल्मों में देखी होंगी, जैसे बना हुआ है ये क्या चीज़ है। तो ऐसा लग रहा है मम्मीज लेटाने वाला नहीं होता, वो है ये लिखा हुआ है कुछ इस पर। आई थिंक सो ये वही वाला पत्थर है। ओह हाँ, ये है रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन आप जान लें, इसने हिस्ट्री डिकोड की है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसने हिस्ट्री डिकोड की है। इससे पहले आपको लैंग्वेज वगैरह जो होती थी वो समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो स्टोन निकला था, इसके बाद लोगों ने लैंग्वेज पढ़ना सीखी थी, इजिप्शियन जो पुरानी लैंग्वेज होती है, जो कि इसमें कैलीग्राफी जो हम कह सकते हैं, जो राइटिंग हुई हुई है, इसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू की थी। और एक पत्थर की वजह से पूरी हिस्ट्री अनलॉक हुई है, सिर्फ एक पत्थर की वजह से, जिसकी तरफ अभी रश लगा हुआ है काफ़ी। तो अभी आपको उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ, थोड़ी सी आपको इसके बारे में बता दिया है। 27 मार्च 196
BC। ये देखिए, इस पर आपको राइटिंग दिख रही होगी। और यही स्टोन है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं। खासतौर पे इजिप्ट वाला ये जो रूम है, ये सिर्फ मम्मी की वजह से और इस रोसेटा स्टोन की वजह से खासतौर पे बहुत मशहूर है। तो अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम आए तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। और मैं इतना घूमते घूमते अंदर घुस गया था कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैंने वीडियो ऑन ही नहीं करी काफ़ी देर से। और मैं साउथ एशिया वाले में आ गया हूँ, और चाइना एंड साउथ एशिया मिक्स है यहाँ पे। तो इंडिया वगैरह का भी यहीं पे ही सेक्शन बना हुआ है, तो देखता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये रहा साउथ एशिया इंडिया का, फातिमा अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी भाई, ये म्यूजिक्स, मदर ऑफ इंडिया। किसी का पासपोर्ट टाइप रखा हुआ है यार। नॉमिनेशन फॉर अवार्ड मदर इंडिया। आई डोंट नो हिंदी, सो पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड 1990 to 1996, मदर इंडिया, द फिल्म डायरेक्टर। हाँ, गुरुदत्त पासपोर्ट। दिस इज द पासपोर्ट ऑफ एक इंडियन फिल्म एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त। हिज फिल्म कागज के फूल। गुरुदत्त का पासपोर्ट रखा हुआ है भाई यहाँ पे। आई डोंट नो गुरुदत्त का और संजय दत्त का कुछ लिंक विंक है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है ये सुनील दत्त के अब्बा हो, पता नहीं भाई, मैं ऐसे ही गैस कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और भाई एक और आलम, अरे भाई साहब एक और आलम मिल गया। तो यार ये जो मेरे पीछे आप आलम देख रहे हैं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था इस्लामिक वर्ल्ड में मिल सकता है, लेकिन ये वाला मिला है मुझे साउथ एशियन वगैरह, इंडियाज़ वगैरह के कलेक्शंस में। तो ये जो आलम देख रहे हैं आप, ये 1700 to 1800 के बीच में मिसेस हालीनान के थ्रू डोनेट किया गया था। और इस आलम की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ भी जगह खाली नहीं है, सारी सारी जगहों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ आयत लिखी हुई है, शिया मुस्लिम का कलमा लिखा हुआ है, 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं। और यहीं पे नीचे इसमें पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है कि अलम क्या चीज़ है। करबला से आई है, और मौला हुसैन के भाई मौला अब्बास के थ्रू आई है, और हैदराबाद दक्कन से बिलोंग करता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है पीतल से बना हुआ है, क्योंकि इस पर मटेरियल नहीं लिखा हुआ नीचे। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के साथ अब मैं यहाँ पे आउटरो भी कर ही लेता हूँ। ये मेरी लास्ट चीज़ थी, और मैंने ब्रिटिश म्यूजियम ऑलमोस्ट पूरा देख लिया। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं दिखा सकता था मैंने दिखाई, और बाकी चीज़ें जिसके बारे में मुझे इतना नहीं पता था तो मैंने ऊपर से आपको दिखाई भी होंगी या नहीं भी दिखाई होंगी कुछ चीज़ें। तो काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, बहुत ज़्यादा। वीडियो में मैंने बहुत कम दिखाया है, और टिकट विकेट का कोई चक्कर नहीं है, बुक करा लो तो अच्छा ही होता है, जो मैंने पहले भी बोला था। लेकिन आपको एंट्री मिल ही जाती है, तो किसी ने कोई पूछा नहीं। बस इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ किसी और जगह में, या हो सकता है किसी और म्यूजियम में, क्योंकि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने का शौक हो रहा है, घूमने का शौक हो रहा है। तो मैंने आज ब्रिटिश म्यूजियम निकाला था लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। Watch me do this, watch me do this, watch me. We go rap until it's sent down. Make a force move, you get gunned down. I had a chick back in London. My wickets for bitches, no condom. Bitch, where you from? I claim west side. My shit with tongue go on a pitch ride.